मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय महाकौशल महाविद्यालय जबलपुर में एक दिवसीय संभागीय कार्यशाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर केंद्रित संभागीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में कैंट विधायक अशोक रोहानी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय राजेश वर्मा के कुलगुरु मुख्य वक्ता डॉक्टर धीरेन्द्र शुक्ल, राज्य समन्वयक अध्यक्ष डॉक्टर P.R. चंदेलकर, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग जबलपुर संभाग जबलपुर, प्राचार्य डॉक्टर अलकेश चतुर्वेदी, प्रो अरुण शुक्ल, कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, संभागीय नोडल अधिकारी डॉक्टर शिखा सक्सेना, संभागीय सह नोडल अधिकारी महाविद्यालय जनभागीदारी अध्यक्ष आशीष राव उपस्थित रहे। कार्यशाला का उद्घाटन अतिथियों द्वारा मां वीणा वादिनी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यशाला में उपस्थित अतिथियों को शाल एवं श्रीफल भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अशोक रोहानी जी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सर्वप्रथम मध्य प्रदेश लागू हुई। विकसित भारत 2047 की संकल्पना प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई है, उसको साकार करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण योगदान होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाना है, साथ ही शिक्षा में भारतीय संस्कृति और मूल्यों का समावेश करना है। सारस्वत अतिथि प्रो राजेश वर्मा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विस्तृत जानकारी प्रदान की। कार्यशाला के मुख्य वक्ता डॉक्टर धीरेन्द्र शुक्ल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को समग्र, बहुआयामी, लचीली और रोजगारोन्मुख बनाना है, ताकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर P.R. चंदेलकर, अतिरिक्त संचालक, ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख लक्ष्य ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाना जो कौशल, ज्ञान, मूल्य और विचारशीलता से परिपूर्ण हो तथा भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाए। उक्त कार्यशाला में प्राचार्य डॉक्टर अलकेश चतुर्वेदी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर अरुण शुक्ल ने बताया कि कार्यशाला में जबलपुर संभाग के जिलों के महाविद्यालय से 95 प्राचार्य और लगभग 500 राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रभारी एवं प्राध्यापक उपस्थित रहे। डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव द्वारा कार्यशाला का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर शिखा सक्सेना द्वारा आभार प्रदर्शन किया। कार्यशाला में मंच संचालन डॉक्टर तृप्ति उकास द्वारा किया गया। कार्यशाला में प्राचार्य डॉक्टर स्मृति शुक्ला, स्मिता पाठक, वीणा वाजपेयी, डॉक्टर R.K. गुप्ता, डॉक्टर रश्मि टंडन, डॉक्टर ध्रुव दीक्षित, डॉक्टर रंजना मिश्रा, डॉक्टर अजय गुप्ता, डॉक्टर मयूर शिखा सक्सेना, डॉक्टर रविंद्र ककोरिया, डॉक्टर आभा पांडेय, डॉक्टर राजीव मिश्रा, डॉक्टर A.C. तिवारी, डॉक्टर शालप्रभा कोष्टा, डॉक्टर रविश तमन्ना, डॉक्टर जागेश्वर प्रजापति के साथ शासकीय महाविद्यालय NEP एवं स्वर्ण पोर्टल प्रभारी उपस्थित रहे। जो आपने पंजीयन पत्र बनाया हुआ है वो हमको जाते समय बहुत उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि हमको यह पता चले कि कौन कौन प्राचार्य आज की कार्यशाला में उपस्थित हुआ है और किस प्राचार्य ने अतिरिक्त संचालक से अनुमति प्राप्त की है, किस प्राचार्य ने अग्रणी महाविद्यालय से अनुमति प्राप्त की है, किस प्राचार्य ने धीरेन्द्र शुक्ला आयुक्त विभाग से अनुमति प्राप्त की है और उसके पश्चात अपनी मर्जी से उपस्थित है, तो उस प्राचार्य का ठीक है, ये जरूरी है, क्योंकि इस कार्यशाला करने के लिए विभाग के अधिकारी बहुत मशक्कत करके पहुंचाए हैं और उसको जिस गंभीरता के साथ मान्यता दे रहे हैं, और अगर हमारे प्राचार्य गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो ये नहीं है। एक्सीलेंस शासकीय महाकौशल महाविद्यालय में आज संभागीय कार्यशाला नई शिक्षा नीति को लेकर आयोजित की गई है, जिसमें पूरे संभाग के लगभग 500 से अधिक प्राचार्य और प्राध्यापक यहाँ उपस्थित हैं, जो इस परिवर्तन को समझेंगे, जानेंगे और अपने यहाँ लागू करेंगे। और इन्हीं से यह जो शिक्षा नीति है, यह ज़मीनी स्तर पर इसकी सफलता इन्हीं महाविद्यालयों के प्राचार्यों और प्राध्यापकों के माध्यम से होगी। आज के जो हमारे राज्य समन्वयक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र शुक्ला जी, वह यहाँ पर पूरी वार्तालाप लोगों के जिज्ञासाओं के समाधान के लिए आज प्रस्तुत हैं। साथ ही आज हमारे मुख्य अतिथि
माननीय विधायक श्री अशोक रोहाणी जी थे। और इसके साथ मैं ये समझता हूँ कि यह नई शिक्षा नीति ज़मीनी स्तर पर अपनी सफलता प्राप्त करेगी और इसमें हमारे शिक्षकों की, प्राचार्यों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यही हमारी सफलता है। धन्यवाद।